हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 7वीं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13। तारीख है 13 नवंबर 2020। ठीक है। इसमें आपको मृदा के में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में बताया गया है कि मृदा में पोषकों की पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है उसको हम कैसे पूरा करें। यहाँ पे आपको राधिका के बारे में भी बताया गया है। एक राधिका है जो अपने पास के खेत के में भ्रमण कर रही है, फसल देख रही है, और वहाँ पे उसने देखा कि किसान जो है खेतों में खाद फैला रहे हैं। और उसने उस बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा था, लॉन और गमलों में खाद का उपयोग करते हुए। तो वो सोच में पड़ गई कि लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो पौधों में खाद डाल रहे हैं। तो उसने फिर पूछा, उसने क्या पूछा, किसान से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसको क्या पता चला, उसे पता चला कि एक होती है उर्वरक, जो पौधों में रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रीज में बनता है, और पौधों में वो क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, फोस्फोरस देता है और पोटेशियम देता है। और एक होती है आपकी खाद। एक होती है आपकी खाद। ठीक है। खाद क्या करती है? खाद क्या करती है आपकी? खाद एक जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ का मतलब होता है जो हमें जानवरों से, जंतुओं से, पौधों से मिले। जब पौधे आपके गल जाते हैं, जड़ से निकल जाते हैं, और जो आपके पशु हैं जो गोबर करते हैं, और जो जानवर हैं, जंतु हैं जो मल और मूत्र त्याग करते हैं मिट्टी में, तो उनसे मिट्टी में एक पोषक तत्व मिट्टी में जाता है। और जो ये पोषक तत्व है पौधे उसको अवशोषण करते हैं जड़ों के द्वारा। और ये तो आपके खाद और उर्वरक हो गए। खाद एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक आपका फैक्ट्रीज में बनता है, और जबकि खाद आपके जो पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से बनता है। फिर आपका है पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए मृदा में खनिज पोषक तत्वों की कमी, ये अपनी अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। और ये अवशोषित किसके द्वारा करते हैं? वो जड़ जड़ के द्वारा करते हैं। जड़ मिट्टी से खनिज पदार्थ को जल के साथ अवशोषित करती है। और मृदा में इसलिए इनकी क्या होती है, कुछ समय बाद इनकी कमी हो जाती है। अब जैसे कहीं से भी आप कोई पदार्थ लेंगे तो वो कभी ना कभी तो कम होगा ना। अब उस कमी को कैसे पूरा करा जाए? उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें उर्वरक डाले जाते हैं, खाद डाली जाती है, जिनमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। और मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। फिर है पौधों को सभी पादप पुष्पों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों को सभी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो वायु में भी नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है, लेकिन पौधे इसे सीधे रूप से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो पादप नाइट्रोजन के विलय के रूप में ही अवशोषित करते हैं। जैसे मिट्टी में, जल में, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन और जल मिलके, तो जल से जो नाइट्रोजन जाएगा, जल जो है वो नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा, और वो नाइट्रोजन आपका जो जड़ है वो अवशोषित करेंगी। तो आपका जो नाइट्रोजन का अवशोषण है ये होता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया द्वारा। राइजोबियम एक जीवाणु है जो चना, मटर, मूंग और जितने भी फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में होता है, उनकी जड़ों में होता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ये ले सकते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से, और इसे विलय पदार्थों में परावर्तित कर देता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और जो पौधे हैं मिट्टी से राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों से द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंच जाता है, और वही नाइट्रोजन आपकी जो अगली फसल होती है वो अवशोषित कर लेती है। इसके बाद आपके आते हैं जो आपकी जो फलीदार पौधे हैं, जैसे दालें। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक क्या है, सहजीवी संबंध है। आपको पिछली बार ध्यान होगा लाइकन का हमने सहजीवी संबंध करा था। तो यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पौधों की जड़ों में जो है, तो ये एक सहजीवी संबंध दिखाता है, जिसमें राइजोबियम अपना खाना पादपों से ले रहा है और पादपों को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो सहजीवी संबंध क्या है? जब दो जीव का मध्य संबंध है, जिसमें जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो आपका सहजीवी
संबंध है। ठीक है, अब आते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास के लिए प्रश्न है, उर्वरक और खाद के बीच में अंतर लिखें। तो उर्वरक और खाद के बीच में अंतर आपका यहाँ पे है, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जबकि खाद एक जैविक पदार्थ है, ये पहला अंतर हो गया। और दूसरा है कि जो उर्वरक है ये आपको कि क्या है, फैक्ट्रीज में बनते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और जो आपके खाद हैं वो पौधों और अवशेषों के पशुओं के गोबर द्वारा प्राप्त होते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये आपका आंसर है पहले वाले प्रश्न का। इसके बाद पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व। पादपों के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व ये रहे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये आपका आंसर हो गया दूसरे प्रश्न का। फिर इसके बाद है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। ये रहा आपका सहजीवी संबंध, तीसरे प्रश्न का आंसर। जो दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित हो रहे हैं। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए क्यों होती है। इसको अपना भोजन लेना है, भोजन बनाना है, और भोजन बनाने के लिए उसको सारे के सारे पोषक तत्व चाहिए। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है कि अपने भोजन बनाने के लिए पौधों को, अपनी ये वाला प्रश्न 4 का, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए पोषकों को आवश्यक करते। तो ये आपका चौथे का आंसर है। आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। हैव अ गुड डे।